हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। अभी रात के 8 बजे हैं और मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि कल गणगौर है। तो उसके लिए मैं मेहंदी लगवाने यहाँ मॉल में आई हूँ। और मैंने देखा तो यहाँ भी वेटिंग चल रही थी। मैंने थोड़ा वेट किया, फिर उसके बाद में मेरा नंबर आ गया। अब भैया मेरी मेहंदी लगवा रहे हैं। वैसे तो छोटे फेस्टिवल्स या फिर कुछ कुछ टाइम तो मैं खुद मेहंदी लगा लेती हूँ, पर कभी होता है ना करवा चौथ या गणगौर, जिसमें बहुत ज़्यादा रेडी होने का मन करता है, तो मेरा मन करता है कि मैं बाहर आके स्पेशली मेहंदी लगवाऊँ। तो आज भी मैं इसीलिए आई हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। और ये भैया बहुत ही ज़्यादा सुंदर मेहंदी लगाते हैं। मैंने डिज़ाइन बता दिया था भैया को कि मुझे ऐसी मेहंदी चाहिए, एक में मेरे हस्बैंड का नाम और दूसरे में ऐसे गणगौर लिख दीजिए। तो उनने बहुत सुंदर सा प्रिटी सा बना दिया डिज़ाइन। तो यहाँ पे मेहंदी लगते लगते कम से भी कम 12 बज गए थे, क्योंकि थोड़ा मैंने वेट किया। उसके बाद मेरा नंबर आया। डिज़ाइन भी थोड़ी सी थी कि उसमें टाइम लग रहा था। ऐसे करते करते 12 बज गए। तो फिर उसके बाद हम निकले। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो कितना जल्दी जल्दी टाइम निकल जाता है ना। आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है क्या, या फिर ये सब मुझे ही लगता रहता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे जल्दी उठ करके गौने बनाने थे, तो वो भी था। अब मैं गुण बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज सुबह जल्दी 5 बजे उठ गई थी, क्योंकि मुझे गणगौर माता के गहने भी बनाने थे। तो साथ के साथ मैं गहने भी बना रही हूँ एक साइड में, और गुने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, गुने बनाने में क्या होता है कि आटे में आप शुगर सिरप या फिर गुड़ पाउडर या गुड़ का जो सिरप बना करके, कोई चाशनी नहीं बनानी रहती, सिंपल डाल करके और उसको एक पर्टिकुलर शेप में, जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे, बस वैसे बनाना रहता है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, जैसे मठरी वगैरह अपन तलते हैं ना, जस्ट वैसे ही बनाना रहता है। और यहाँ पे मैं गणगौर माता के गहने भी बना रही हूँ, जिसमें आटे के अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लो ताकि कलर आ जाता है येलो वाला। और उसके बाद में फिर जैसा भी अपना डिज़ाइन पसंद आता है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी हो वो आप दिखा सकते हो। और मैंने बहुत सारे गहने बनाए जो जो मुझे मतलब खुद पहनना पसंद है, वो सब मैंने माता रानी के लिए बनाए हैं। तो सबसे पहले मैंने रखड़ी बनाई, फिर हार बनाया, फिर बैंगल्स बनाई और पायल, सारी चीज़ें बना दी मैंने जो जो मुझे मन कर रहा था कि हाँ मैं ये भी बना लेती हूँ, मैं वो भी बना लेती हूँ। और साथ ही साथ में मैं गुने की प्रिपरेशन भी कर रही थी। तो मैंने एक साइड पानी, जो गुड़ वाला पानी होता है, वो चढ़ाने के लिए रख दिया था। और उसमें ना चाशनी नहीं बनानी रहती, बस वो थोड़ा सा मिक्स हो जाए गुड़ उसके अंदर। और फिर अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वैसे ये गणगौर फेस्टिवल है क्या। जैसे जो लोग राजस्थानी हैं या एमपी में हैं, और जो लोग ये पूजा करते हैं वो तो खैर जानते ही हैं। पर मुझे नहीं पता मेरा वीडियो कौन कौन देखेगा, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना तो बनता है। तो दोस्तों, गणगौर बेसिकली माता पार्वती और शंकर भगवान की पूजा की जाती है इस फेस्टिवल में। तो जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, उनको अच्छे हस्बैंड मिले तो वो अच्छे वर के लिए ये पूजा करती हैं। और जो मैरिड वुमेंस होती हैं, वो अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए ये पूजा करते हैं। तो ये जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये हमको अपने रूट्स से जोड़ के रखते हैं, और हमारे कल्चर जो होते हैं उससे हमको बताते हैं। आगे जो हमारी पीढ़ी होती है उनको भी पता चलेगा कि भाई हमारे कल्चर में क्या क्या है, कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये फेस्टिवल्स आते हैं तो हमसे हो पाए हम उसको फॉलो करें। और तो अब जो मैंने डो लगाया था उसके मैंने 3 पार्ट्स कर लिए हैं। तो 2 पार्ट के तो मैं गोने बनाऊंगी और बाकी एक पार्ट से मैं मठरी बना लूँगी, क्योंकि 16 ही चढ़ते हैं पूजा के अंदर। और बाकी हम लोग दे सब लोग को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, तो उतने गोने में बनाऊंगी। और कुछ कुछ लोग नमकीन वाले भी बनाते हैं, मैंने सिर्फ मीठे वाले बनाए हैं। बाकी मम्मी वगैरह मेरी जो हैं वो नमकीन वाले भी बनाती हैं। तो सबके अपना अपना मन है, आप मीठा भी बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं। तो मैंने तो इस बार सिर्फ मीठे वाले बनाए हैं। तो इसमें फिंगर से शेप देनी रहती है गोल गोल।
और फिर उसको अब पानी के हेल्प से जोड़ना पड़ता है। अगर पानी की हेल्प नहीं लेंगे तो जब फ्राई करते हैं तो वो फट भी सकता है, इसलिए थोड़ा सा वाटर की हेल्प ले करके और उसको सील कर देना है, उसके जो जॉइंट्स होते हैं उसको। और देन फिर लो मीडियम जो फ्लेम होती है उस पर हमको इसको फ्राई करना रहता है, जैसे मठरी तलते हैं ना, सेम वैसे ही करना रहता है। तो मेरे गोने तैयार हो गए, थोड़ी मैंने मठरी बना ली है और अब मैं रेडी होने के लिए आ गई हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं साड़ी पहनूँ या पोशाक। मैं साड़ी पहनने वाली थी, पर मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो लोग पोशाक पहन रही थी और उन्होंने बोला कि हम लोग रील्स बनाएंगे, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं पोशाक पहनूँ। तो फिर फाइनली मैंने पोशाक पहन ली। मैंने सब निकाल के रख दिया था कि मैं क्या पहनूँगी, क्या क्या नहीं पहनूँगी। तो पोशाक के साथ मैच करने के लिए मैंने उसके मैचिंग वाली बैंगल्स निकाल के रख ली थी। और जो नेकलेस है तो वो जो सिंपल पहनते हैं वो पोशाक में इतना अच्छा नहीं लगता, उसमें आड़ ही अच्छी लगती है, तो फिर मैंने आड़ भी निकाल ली थी। तो अब मैं रेडी होने के लिए चली गई हूँ और फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। मेकअप नहीं किया मैंने और अब मैं रेडी हो गई हूँ और मैं सोच रही थी, मैं देख रही थी कि मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं। मैं थोड़ा सा, ये मैंने बैंगल्स पहनी है, ये आपको दिखा देती हूँ। अभी मैं क्या फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ ना ये वीडियोस वगैरह, तो मुझे एकदम बहुत अच्छे से बनाने तो नहीं आते, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं मुझसे जितना हो सके मैं बनाऊँ। उसके बाद मैं पूजा की थाली अपने रख रही थी कि क्या क्या रखने हैं। ये माता रानी के गहने हैं और ये श्रृंगार का सामान है और नारियल। मैं आपको आगे दिखा दूँगी मैंने क्या क्या रखा है। अभी तो मैं जस्ट जमा रही थी अपनी थाली। और तो मैं पूजा करने के लिए जहाँ आई हूँ वो मेरे नीचे ही रहते हैं, मेरे नेबर ही हैं जो अच्छे से उनको सारे गीत आते हैं पूरा। क्योंकि गणगौर में क्या होता है ना, हर जो तो हर स्टेप में एक गीत गाया जाता है। जैसे हम पाटा रखते हैं और पाटा को धोते हैं तो उसका भी एक गीत होता है। तो गणगौर में क्या हर स्टेप के गीत हैं। तो मेरे को तो वो नहीं आते हैं, पर जहाँ मैं पूजा करने के लिए आई हूँ उनको सारे गीत बहुत अच्छे से आते हैं। और मैं लास्ट ईयर भी यहीं पूजा की थी, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह से गीत गाए जाते हैं। ये हमारे गौरा माता है बहुत प्यारी सी, और ये हैं ईसर जी। तो पाटे पे इनको बिठा दिया है और अब हम बारी बारी से इनकी पूजा करेंगे। इतर तोरे मारी गवरल माता। तारे का लगा रही मेहंदी, अच्छी ये वाली मेहंदी कर दी क्या? सूखी मेहंदी की। तू गवरा तेरा ईसर हुआ मैं, तेरा ईसर हुआ मैं। हरदम तेरे साथ रहूँगा, हरदम तेरे साथ रहूँगा। गोरा गोरा माथा होगा उस पर बिंदिया सजी होगी, गोरा गोरा माथा होगा उस पर बिंदिया सजी होगी। तेरी बिंदिया तेरा शिशुल हुआ मैं, तेरा हरवा हुआ मैं। हरदम तेरे साथ रहूँगा, हरदम तेरे साथ रहूँगा। तू गवरा तेरा ईसर हुआ मैं, तेरा ईसर हुआ मैं। हरदम तेरे साथ रहूँगा, हरदम तेरे साथ रहूँगा। गोरा गोरा गला होगा उस पर नेकलेस सजे होंगे, गोरा गोरा नेकलेस होगा उस पर सजे होंगे। तेरी नेकलेस तेरी बिछिया हुआ मैं, तेरी पायल हुआ मैं। हरदम तेरे साथ रहूँगा। छोरे आई, कोई कहा किसे, कोई दोस्त किसे छोरे बोले हार रोटी खींचो, तो बोले नहीं, बोले तो बोले 16 दिन गणगौर पूजा को लाए थे। बोले ठीक है छोरा 16 दिन में गणगौर पूजा को लाए थे। माँ ने ओबरी में रख दे बिठो आए। बोले बोले माँ छोरे आई थी, बोले हाँ आई थी। बोले पूजा को कट्ठे रखे, तो बोले ओबरी में रखे। बोले बेटो जाए, 1 लात मारे 2 लात मारे, ओबरी कहीं खुले को नहीं। बोले माँ ओबरी नहीं खुले, तो बोले ओबरी नहीं खुले तो पराई जाएगा यहाँ ढाप से। बोले पराई जाए तो ढाप लूँ, पर ओबरी नहीं खुले। तो माँ है नैना में से काजल काढ़े, मांग में से सिंदूर काढ़े, हाथ में से मेहंदी काढ़े
आँख में से नैना में से काजल करके चीटी आंगुले चीटा दे अंदर देखे तो ईसर गणगौर बैठा रहे। ईसर जी तो पेचा पेरे गौरबाई पेच सवारियो राज में ईसर थारी साड़ी चा मतवाड़ियो राज गवर पटापट पेरियो राज गौरा बाई सु प्यारियो राज में ईसर थारी साड़ी चा। ईसर जी तो साफा पेरे गौरबाई लड़िया सवारियो राज में ईसर थारी साड़ी चा। ईसर जी तो घड़िया पेरे गौरबाई कलाई सवारियो राज में ईसर थारी साड़ी छा। ईसर जी तो जूता पेरे गौरबाई चाल सवारियो राज में ईसर थारी साड़ी छा। साड़ी छा मतवाड़ियो राज गवर पटापट पेरियो राज गौरा बाई सु प्यारियो राज में ईसर थारी साड़ी छा। एक मेंढको तो एक मेंढकी थी, मेंढकी दिन निकले विधायक जी को नाम लेते, मेंढकी मेरे दिन निकले पराया पुरुष को नाम लेके तेरे मोगरे से सिर फोड़ दूंगा। बाद दिन से मेंढकी विधायक जी को नाम लेना छोड़ दे। एक दिन राजा की बात है, दोनों ने बात पकाड़ के ले गई, दोनों ने सीजन का तिलक दिया, मेंढका मेंढकी को दोनों सीजन लगे। मेंढको बोले मेंढकी तेरे विधायक जी को नाम ले, बोले नहीं जब नाम लेती तो मन मोगरी से मारतो तो अब नाम को ले लूँ। बोले आज तेरे विधायक जी कष्ट करते मैं भी आपको नाम दे। बोले ठीक है। मेंढकी के साथ दबी सटक विनायक बोले वर्ष 2 साल लड़ता लड़ता पाँच सिंह की मारी पाट टूट गया। मेंढका मेंढकी दोनों सड़क किनारे चले गए। हे विनायक जी महाराज जैसे मेंढका मेंढकी करता सुनता उकारा बता सारा परिवार नहीं कर भेज मैं करागवर कुवार तो शशि की माँ शशि ने कर भेज मैं करागवर कुवार तो संगीता की माँ संगीता ने कर भेज मैं करागवर कुवार आरतिया मेला गया 10 धाम सुपारी लगी 1.5 सौ पाना फूला भरी बरात सवाग भरियो चोप। तो अभी जो आपने सुनी वो गणगौर माता और विनायक जी यानी कि गणेश जी की कहानी थी। और ये पूजा होने के बाद में जो थाली रखी जाती है गणगौर माता के सामने, उसमें हमें गणगौर माता की जो परछाई होती है वो देखनी होती है, तो वो दिख रही थी। तो ये पूजा करने के बाद में हमको नीचे जाके सूर्य भगवान को अर्घ लगाना रहता है। तो अभी मेरा नंबर आया है तो मैं कर रही हूँ। मैंने माता रानी को देखा और उसके बाद में फिर हम लोग चले गए नीचे पूजा करने के लिए सूर्य भगवान की। तो जब हमने वहाँ पहुँचे नीचे 2 बज गई थी उस वक्त। 11 बजे से हमने पूजा स्टार्ट की थी, क्योंकि इसमें हर एक स्टेप में गीत गाते हैं तो ये पूजा थोड़ी लंबी हो जाती है। इस हमने बारी बारी से सूर्य भगवान को जल दिया, थोड़ी बहुत रील्स बनाई और उसके बाद में क्या रहता है कि 4 बजे फिर से पूजा करने के लिए आना होता है। उसमें गणगौर माता को पानी पिलाया जाता है। फिर तो अभी 4 बजे हम लोग फिर से आ गए थे पूजा करने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, माता रानी को जो भी हम चढ़ाते हैं सुहाग के सामान, उसमें से हम लोग खुद अपने लिए कुछ भी ले सकते हैं। चुनरी, काजल, जो भी सुहाग का सामान माता रानी को हम चढ़ाते हैं, थोड़ा सा अपने लिए ले लेते हैं, क्योंकि माता रानी हमारे सुहाग की रक्षा करें और हमारे हस्बैंड की खूब लंबी उम्र दें। तो मांग समारे देखो, बिंदिया लगाए देखो, मेरी गौर की आई देखो, झाई देखो, का पहने देखो, कुंडल पहने देखो, नथनी पहने देखो, मेरी गौर की आई देखो, झाई देखो, का पहने देखो, हरवा पहने देखो, तगड़ी पहने देखो, बिछिया पहने देखो, चूड़िया पहने देखो, मुंदरी पहने देखो, मेरी गौर की आई देखो, जाई देखो, का पहने देखो, बिछिया पहने देखो, पटेलो पहने देखो, चूनर उड़े देखो, मेरी गौर की आई देखो, जाई देखो। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, जब हम ये स्टेप कर रहे होते हैं उसी में ही हमें दोहा गाना रहता है अपने हस्बैंड का नाम यूज़ करके। तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो मैं आपको सुना देती हूँ मैंने क्या दोहा गाया। और वो राइम होना चाहिए, उसमें आपके हस्बैंड का नाम होना चाहिए। और तो मेरे हस्बैंड का नाम दीपक है, तो मैंने उनके लिए कहा था, गौरा माता के मन को भावे ईसर जी, जैसे राधा को श्याम
और जो मेरे मन को भावे दीपक जी है उनका नाम। उसके बाद हमने माता रानी को सर पे बिठा के खूब सारा डांस किया। सॉन्ग्स तो मैं नहीं ऐड कर पाऊँगी कॉपीराइट की वजह से, पर उसके बाद हमने खूब सारा डांस किया। और जैसे कि लड़की की विदाई होती है अपने घर से, क्योंकि गौरा माता होली के बाद अपने पीहर रहने के लिए आई थी, तो ये 16 दिन जो हम गणगौर उत्सव मनाते हैं, उसके बाद गौरा माता को हमें विदा भी करना रहता है। सब लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बट जो रिचुअल है वो तो करना ही पड़ता है। तो ये सब डांस वगैरह करने के बाद में हम सब लोग गौरा माता को विदा करने के लिए गए। तो दोस्तों, इस तरह से हमने मनाया गणगौर का त्यौहार। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।